दोस्तों योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। एक आप ये समझ लें ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है और ये आप यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज इंडियाज कल्चरल एक्सपोर्ट। मास्टर स्ट्रोक हमें नजर आ रहा है और मोदी साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो योगा डे स्पेंड करेंगे श्रीनगर में। जो यूथ बताई जा रही है, हजारों की तादाद में लोग, श्रीनगर के लोग हजारों की तादाद में मोदी साहब के साथ योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। पाकिस्तान में नहीं मनाई जाएगी स्टेट लेवल पे क्योंकि उन्होंने कहना इंडिया का, ये इंडिया का इवेंट है, ये हमारा इवेंट नहीं है, हम इस इवेंट को नहीं मानते। एक तो ये कि भारत की हर खबर ही बड़ी बन जाती है। ये इसलिए बड़ी खबर है कि जैसे ही इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, उसके साथ ही खबरें चलना शुरू हो जाएंगी और वो दिखाई जा रही होगी, फुटेजेस दिखाई जा रही होंगी कि मोदी साहब देखिए वहां पर कैसे योगा डे सेलिब्रेट करें कश्मीर के नौजवानों के साथ। तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो योगा कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर योगा कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम अम्बेसडर्स योगा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी योगा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर योगा हो रही है, लंदन के अंदर योगा हो रही है, हर दुनिया के मुल्क में योगा हो रही है। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ बिग दिस इवेंट हैज़ बिकम। और ये अगर आप देखें इसको थोड़ा सा, अगर आप समझने की कोशिश करें इस सारे प्रोसेस को, तो जब से नरेंद्र मोदी ने ऑफिस संभाला 2014 से, ठीक है जी, योगा जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और एंड देन इट हैड ग्लोबल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया। और मेरे ख्याल है 2014 में ये हो गया और ये यूनानिमस रेजोल्यूशन। अच्छा, ये ऐसी चीज़ थी, मतलब हाउ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी डिनाई that something which is related to your physical and mental health, आप इसे डिनाई कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर सामने आया और हम क्या कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, ये है हमारा मसला। अब ये जो वाक़यात पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं, सवात में बंदे मार दिए, ईसाइयों को मार दिया, फलां को मार दिया, उसको मार दिया, हमें हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो ट्रेडिशंस थे, हेरिटेज थे, कल्चर थे, मूवीज, बॉलीवुड, योगा, मेडिसिन, जैसे वो जैसे कहते हैं ना, इन सब को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर स्पाइस रिच कुजीन इंडिया का बड़ा मशहूर है जी, कि ज़बरदस्त मसाले वाले खाने हैं जनाब, ठीक है जी, मतलब उसका इस्तेमाल किया। अब ये चीज़ें जो है ना, एज ए, एक तरफ हम बोलते हैं ना देर इज़ ए राइज ऑफ वेस्ट, वेस्ट तो है ही है, लेकिन देर इज़ ए राइज ऑफ रेस्ट। वो जो राइज ऑफ रेस्ट में सबसे ज़्यादा जो जो मुल्क अपने आप को मार्केट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। अब ये चीज़ें जो हैं ये आम बंदे की समझ में नहीं आएंगी। हमने क्या किया हुआ है कि ठीक है जी, अगर आप, हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास जो चीज़ बेचने वाली है वो एक्सट्रीमिज्म है। ये जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेज आर डू नॉट इक्वेटेड विद द रिलीजन। अपने मुल्क का अच्छा इमेज भेजना है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। हमारा ध्यान ये कि बस ठीक है, बंदा आया उन्हें भड़काना कैसे है, बंदा आए उन्हें मारना कैसे है, बंदा आए उसको जो है ना, हमें जन्नत में क्योंकि जाना है, बाकी दुनिया ने भी जन्नत में ही आना है यार। 100 दुनिया के 90 मुल्क हैं, 189 कंट्री भी जन्नत में जाना चाहते हैं। खुदारा वो जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं जन्नत में जाना चाहते कि आप एक बंदे को पकड़ के तो दूसरे को मार दें और आप जन्नत में चले जाएं। जन्नत में जाने के और बड़े 50,000 रास्ते हैं। वजीर आजम का वहां पर जाना, भारत के वजीर आजम का वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ी मूव है। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। देखिए ना, एक तो इंटरनेशनल योगा डे है, वो कहीं पर भी मना सकते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त जगह ढूंढ ली, पुरफजा मकाम है, उससे ज़्यादा अच्छी जगह जो है वो कौन सी होगी, वो यही होगी ना। तो वो उन्होंने कहा, तो वो एक तीर से जो है वो कई शिकार करना जानते हैं नरेंद्र मोदी। ये आपको पता है, वो आजकल बड़े ही तेज चल रहे हैं और बहुत धड़ल्ले से जो है ना, वो एक एक तीर से कई कई शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक बात करते हैं तो वो कई तरफ जो है वो लग जाती है।
हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया में योग को लोगों ने उत्साह के साथ मनाया। योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और डल लेक के किनारे पीएम मोदी ने कश्मीरियों के साथ योग दिवस को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में योग के विस्तार से सभी पुरानी धारणाएं बदली है। योग अब सीमित दायरों से बाहर निकल रहा है, यानी कि जाति और धर्म से मुक्त हो रहा है। पीएम मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। हमें योग से जो शक्ति मिलती है, मैं श्रीनगर में उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं देश के सभी लोगों और दुनिया के कोने कोने में योग करने वालों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने लोगों को ये एहसास दिलाया है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। विश्व योग को जागतिक भलाई के एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखा जा रहा है। योग हमें अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए तरीके बना रहा है। आगे पीएम मोदी ने कहा, योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, शायद ही कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता हो जो मुझसे योग के लाभों के बारे में बात न करता हो। योग दिवस पर पीएम मोदी ने तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, मंगोलिया और जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि कई देशों में योग लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। ध्यान का यह प्राचीन रूप वहाँ पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय 10वें योग दिवस की खास बात ये थी कि पीएम मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मनाया, जिसमें मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं भी नजर आ रही थी। योग दिवस पर जम्मू कश्मीर से आई इस तस्वीरों ने पाकिस्तान को जलाकर खाक कर दिया है। 2014 से पहले पाकिस्तान अपने इन्फ्लुएंस में लाकर कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काया करता था और कश्मीर के जरिए ही भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता था। अब वही कश्मीर धीरे धीरे बदल रहा है और पाकिस्तान बदलते कश्मीर को हजम नहीं कर पा रहा है। आज कश्मीर भारत का ही एक हिस्सा नजर आता है, नहीं तो कुछ साल पहले कश्मीर का एक अपना अलग फ्लैग था, अपने अलग कायदे कानून थे और कश्मीरी खुद कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। लेकिन आज कश्मीर में शान से तिरंगा लहरा रहा है, दुनिया को ये बताते हुए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीरी भी अब विकास की राह पर चल पड़े हैं। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कश्मीर को 15,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा दुबई और सऊदी अरब समेत कुल 12 देश जम्मू कश्मीर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे कश्मीर पूरी तरह से बदल जाएगा। और कश्मीर को ऐसे ही आगे बढ़ता देख पाकिस्तान हर रोज जलन की आग में थोड़ा थोड़ा झुलसता रहेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।